हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में असेसमेंट ऑफ फर्म का वीडियो लेकर आए। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला जो है इसमें लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें देखिए ABC एक पार्टनर हैं जो अपने लाभों को 2:2:1 के रेशियो में अपने लाभ हानि को बांटते हैं, ठीक है। ये उन लोगों का PL है। सेंट्री ट्रेड एक्सपेंस दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। ABC 3 पार्टनर हैं। 13% जो है इंटरेस्ट लेते हैं कैपिटल पर, जो कि 12% अलाउ है, ठीक है, और 1% डिसअलाउ होगा। रेंट टू बी, सैलरी टू बी, कमीशन टू सी, नेट प्रॉफिट ये सब दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये भी दिया है, ठीक है। इसमें लिखा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द 3 पार्टनर्स इन द फर्म। B एंड C इज़ वर्किंग पार्टनर, मतलब A जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। अब आइए इसका सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट 2,22,200 ये दिया हुआ है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% जो है एक्सेस था, मतलब ज़्यादा था, तो A का 1,000 होगा, B का 500 होगा। इन तीनों को ऐड करके मेन कॉलम में लिख देंगे 2,000। सैलरी B पा रहा है, ये भी डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड वाले जितने भी आइटम होंगे सब एंड होंगे, प्रॉफिट में इसमें ऐड हो जाएंगे, और जो अलाउड होंगे वो सब तो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और ये सैलरी B को मिला 72,000। कमीशन ऑफ C, कमीशन मिल रहा है C को 36,000 रुपये। ऐड वाले आइटम को पूरा जोड़ देंगे, इन सब आइटम को जोड़ देंगे 2,000, 72,000, 36,000, ठीक है। इन तीनों अमाउंट को इसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट में। 2,22,200 में इसको जोड़ेंगे 3,32,200 आएगा। इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये इसको लेस कर देंगे, ठीक है। इसको 10,000 है, इसको लेस कर देंगे 3,22,200, ये बुक प्रॉफिट आएगा। इतना बुक प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो है लेस किया जाता है एक्चुअल रेम्युनरेशन। एक्चुअल रेम्युनरेशन का जो है फॉर्मूला होता है, उसको आगे देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअल रेम्युनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन। ये सैलरी बोनस कमीशन किनका ऐड होगा जानते हैं आप लोग? वर्किंग पार्टनर का। सैलरी बोनस कमीशन वर्किंग पार्टनर का ऐड कर लेंगे तो हम लोगों का ये एक्चुअल रेम्युनरेशन आ जाएगा। B का जो है सैलरी दिया था क्वेश्चन में, और C का कमीशन दिया था 72,000, 36,000, दोनों को ऐड कर लेंगे 1,08,000 आएगा। ये एक्चुअल रेम्युनरेशन 1,08,000 आ गया, ठीक है। अभी ये 40B, ये भी रूल है, ठीक है। 40B में क्या रूल है, जैसे कि ये बुक प्रॉफिट आपका 3 लाख है, ये 3 लाख है या 3 लाख से कम है, तो आपका 90% होगा और 1,50,000 होगा। इन दोनों में देखा जाएगा, जो 90% होगा बुक प्रॉफिट का जो अमाउंट आएगा, और 1,50,000, इन दोनों में देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा है। अगर दोनों में जो ज़्यादा होगा वही वाला अमाउंट जो है यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर 3 लाख से ज़्यादा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो है 3 लाख से ज़्यादा है, 3,22,200, तो 3 लाख तक तो पहले हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेंगे 90%। तो 3 लाख का 90% जब करेंगे तो 2,70,000 आएगा। अब ये चेक करेंगे 1.5 लाख से ज़्यादा है या कम है, तो 1.5 लाख वाली अमाउंट लगा के चेक करेंगे तो ये 270 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली अमाउंट को यहाँ पर लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद कितना बचा? 22,200। इसमें 22,200 बचा, इसका आप 60%, ये रूल है 90% और 60%, तो 22,200 का 60% करेंगे 13,200 आएगा। और ये 2,70,000 और ये 13,320 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2,83,320 आएगा, ठीक है। अब जो है हमको ये 1,08,000 और 2,83,000 इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों में कम है उसी अमाउंट को लेस किया जाएगा बुक प्रॉफिट में से। तो दोनों में कम है 1,08,000, 1,08,000 को लेस कर देंगे 3,22,200 में से, तो हम लोगों का बिजनेस इनकम आ जाएगा 2,14,200। अगर इतने में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये बिजनेस इनकम आ गया 2,14,200। अब इसमें जो है अदर्स इनकम में जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया हुआ था उनके PL में 10,000 ये था, दोनों को ऐड कर देंगे 2,24,200, ये टोटल इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, ठीक है। पार्टनरों का इनकम अलग अलग निकालना है, तो पार्टनर A थे, B थे और C थे। तो इन लोगों का सैलरी जो है ये सैलरी A तो पाए नहीं थे, B पाए थे 72,000, ये लिख लेंगे, C नहीं पाए थे। कमीशन जो है केवल C पाए थे, A B C नहीं पाए थे, इन लोगों को छोड़ के केवल C का लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इन लोग पाए थे A B C, 12,000 ये पाए थे, 6,000 ये पाए थे और 6,000 ये। इसमें केवल 12% तक ही कंसीडर होगा, क्योंकि 1% उधर टैक्सेबल हो चुका है, तो इधर केवल 12% ही टैक्सेबल होगा।
उसके बाद टोटल इनकम इन लोगों का पूरा जोड़ देंगे। इनका 12,000 आएगा ए का, बी का 78,000 आएगा, सी का 42,000 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें ए बी सी पार्टनर हैं जो कि इक्वल शेयर के हैं, मतलब कि इनका जो है प्रॉफिट इक्वली है। और इसमें जो है सैलरी 20,000 और 15,000 ए और बी पाते हैं। ठीक है, बोनस सी पाते हैं 15,000 और 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि ए को कैलकुलेटेड है, ए का कैलकुलेटेड है 20% मिल रहा है, जबकि 12% ही मिलना चाहिए। तो इसमें जो है 8% आपका डिसअलाउड होगा। 10,000 जो है इसमें फॉर रेंट ऑफ द बिजनेस परमिशन पेड टू बी, तो 10,000 ये है। उसके बाद कमीशन ऑफ सी जो है, कमीशन मिल रहा है सी को 5,000 रुपये। बोल रहा है कंप्यूट बुक प्रॉफिट एंड द टोटल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 एज्यूमिंग दैट इट इज़ प्रोफेशनल फर्म एंड ऑल आर वर्किंग पार्टनर। ठीक है, सभी लोग इसमें से वर्किंग पार्टनर हैं। आइए इसका सॉल्व देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, प्रॉफिट एज पर पीएल दिया हुआ है 99,750, इसमें ऐड कर देंगे सैलरी, ये डिसअलाउड होता है ए और बी का 20,000 15,000 ऐड करके मैंने कॉलम में लिख दिया 35,000। बोनस मिला है सी को 15,000 ये लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस है 8%, तो 8% ये लिख देंगे 2,000। कमीशन मिला है सी को 5,000, इसको लिख देंगे। पूरा ऐड कर 56,750 ये बुक प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें जो है एक्चुअल रेम्यूनरेशन निकाला, इसको लेस कर देंगे। एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40 बी, इन दोनों में जो कम अमाउंट होगा उसी को लेस किया जाएगा। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, जो कि एक्चुअल पार्टनर जो होंगे उन्हीं का ये इंक्लूड किया जाएगा, तो 55,000 हो जाएगा। उसके बाद 40 भी कैलकुलेट करेंगे। 1,56,750 है ही, मतलब 3 लाख से कम है। 3 लाख से कम है तो इसका 90% निकालेंगे। 90% निकालेंगे इसका अगर, तो 1,41,75 आएगा। अब 1,41,75 और रूल करता है 1.5 लाख। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसी को लिखा जाएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा क्या है, 1,50,000, 1,50,000 लिख लिया जाए। अब ये एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40 बी का जो 1,50,000 है, इन दोनों में चेक किया जाएगा कि कौन कम है दोनों में। ठीक है, तो 55,000 कम है, इसको लिख लिया जाएगा। अब इसमें इसको लेस कर देंगे। 1,56,750 में 55,000 लेस करेंगे, 1,01,750 ये बिजनेस इनकम आएगा। और कोई इनकम था नहीं, इसलिए इसको टोटल इनकम भी बोलेंगे। ठीक, हम लोगों का जो है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में यक्स और वाई जो है पार्टनर हैं। इन लोगों का पीएल इस प्रकार से है। देखो, स्टॉक दिया है, परचेज किए हैं, पेनाल्टी एंड फाइन्स दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये सब अमाउंट दिया है। सेल्स है, स्टॉक है और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है। इसमें एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑफ 6,000 @8% हैज़ बीन पेड टू यक्स ऑन कैपिटल। दूसरा है मतलब कि 6,000 जो है 8% के रेट से इंटरेस्ट दिया गया है। तो मतलब पेनाल्टीज एंड फाइन्स ही हैड बीन लीव्ड बिकॉज ऑफ इलीगली सेल्स एंड परचेज ऑफ अ ग्लास। उसके बाद रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स यक्स 2 लाख एंड वाई 1 लाख रुपये। ठीक है, वो भी डेबिट नहीं किया गया है, तो ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक ही दिया है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। और चौथा दिया है यक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर इन द फर्म। ये फर्म में इक्वली अपना जो है प्रॉफिट जो होता है उसको इक्वली बांटते हैं। उसके बाद कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय द फर्म एंड द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, आइए इसका सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया ही है क्वेश्चन में 1,28,000। इसमें ऐड कर देंगे पेनाल्टीज एंड फाइन 59,000 आ जाएगा 1,87,000। इसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला लेस कर देंगे 12,000, 1,75,000 आ गया। मतलब ये हम लोगों का बुक प्रॉफिट आ गया। बुक प्रॉफिट आने के बाद इसमें लेस कर देंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन। एक्चुअल रेम्यूनरेशन में जो है सैलरी बोनस कमीशन, इसको देखेंगे। सैलरी बोनस कमीशन 3 लाख होगा। यक्स और वाई पार्टनर है, यक्स का 2 लाख और वाई का 1 लाख है, दोनों मिलाकर सैलरी 3 लाख हो गया। 40-20 का कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इसका बुक प्रॉफिट 1,75 आया, मतलब 3 लाख से कम है, तो 90% कर लेंगे। 90% करेंगे 1,57,500 आएगा। और 1,50,000 से ज़्यादा ही है, तो चेक किया जाता है 1,50,000 से ज़्यादा है या कम है। जो दोनों में ज़्यादा होगा तो वही अमाउंट 40B का माना जाएगा। तो 40B में 1,57,500 यही ज़्यादा है, इसी को लिख लेंगे। फिर इन दोनों में 3 लाख और 1,57,500 में दोनों में चेक किया जाएगा कौन कम है, उसी अमाउंट को जो है घटाया जाता है बुक प्रॉफिट में से। 1,57,500 ये कम है,
इसी को घटा देंगे 1,75 में से, 1,75,000 में से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 17,500। ये हम लोगों का बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है अदर हेड्स के जो इनकम होंगे उसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों का टोटल इनकम हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है 12,000, इसमें 30% इंस्टॉलमेंट डिडक्शन घटा देंगे 3,600, तो 8,400 ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 25,900 जो है टोटल इनकम ऑफ द फर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका टैक्सिंग कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन 25,900, 30% इसका लगा देंगे 7,770 आएगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसको जोड़ देंगे 310.8 मतलब 310 ही होगा। तो इसको जब ऐड कर देंगे 380 आएगा। इसको जब ऐड कर देंगे 8,080 आएगा। ये टैक्स लायबिलिटी होगा, राउंड ऑफ करेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब आइए जो है टोटल इनकम ऑफ पार्टनर देख लेते हैं, यक्स और वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये यक्स केवल यक्स ही इंटरेस्ट पाए थे 6,000, वाई पाए ही नहीं थे। सैलरी जो है इन लोगों का चेक किया जाएगा कि सैलरी ये लोग 3 लाख पाए थे, जबकि 40B के रूल में इसमें कितना 1,57,500 ही अलाउ किया है 40B में। तो इन लोगों का पहले रेशियो क्या था, 2 लाख और 1 लाख था, मतलब दो रेशियो 1 था ना, 2 और 1 का रेशियो था। तो यक्स मतलब कि 1,57,500 जो है इसको यही प्रोपोर्शनली रेशियो में बांट देंगे। तो प्रोपोर्शनली जब करेंगे 2-1 का रेशियो बना है, तो 1,57,500 का करेंगे तो 1,05,000 यक्स का होगा और 52,500 वाई का होगा। इन दोनों में जोड़ देंगे, यक्स का आ जाएगा 1,11,000 और वाई का 52,500। टोटल इनकम यक्स का 1,11 और इसका 52,500, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा, इसमें जो है ABC एक पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट 3:2 के अनुपात में बांटते हैं, 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इनका जो है नेट प्रॉफिट 1,90,500 है। ये बोल रहे हैं कि ये जो नीचे दिया हुआ है सब ये डेबिट करने के बाद दिया हुआ है। सैलरी जो है 1,15,000 सी को मिला, ये भी डेबिट करके दिया गया है। रेंट है 9,000 पेड किया बी को, ये भी जो है अलाउ है। उसके बाद 9,100 इंटरेस्ट मिला है पार्टनर को, 13% की दर से मिला है, तो 1% जो है एक्सेस है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 65,000 जो है ये पेटेंट का है, ये भी डेबिट करने के बाद दिया, जबकि ये डेबिट नहीं किया जाता है, इसका डिप्रिसिएशन जो है डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो ये डेबिट किया है मतलब डिसअलाउड था, तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आइए डिप्रिसिएशन वाज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज प्रिमिसेबल अंडर द एक्ट, मतलब कि प्रिमिसेबल है वो इस एक्ट के अंतर्गत। प्रॉफिट 1,90,500 इंक्लूड 6,000, मतलब कि 6,000 इंक्लूड है प्रॉफिट में, किस चीज़ का, बीइंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो FD है उसका 6,000 इसमें ऐड है। उसके बाद न्यू मशीन 15,000 रुपये में ख़रीदा गया था। इट कॉस्ट हैज नॉट बीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बोला कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म गिविंग ब्रीफली द रीज़न फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ईच आइटम, ठीक है। आइए इसका जो है सॉल्व देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,90,500, इसमें ऐड कर देंगे जो डिसअलाउड खर्चे हैं, ठीक है। सैलरी सी को मिला है 1,15,000, एक्सेस इंटरेस्ट जो है दिया गया, ठीक है, 1% जो है एक्सेस लोन का 700 ये हो जाएगा। पेटेंट जो है 65,000 ये डेबिट किया गया, जबकि इसमें डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 1,80,700 आएगा। 1,90,500 में 1,80,700 जो है जोड़ देंगे तो 3,71,200 आएगा। इसमें लेस कर देंगे जो है इंटरेस्ट ऑन FD ऑफ SBI को जो है FD पे इंटरेस्ट मिला था 6,000, उसको जो है इसमें लेस कर देंगे तो 3,65,200 ये हम लोगों का बुक प्रॉफिट आ गया। जब बुक प्रॉफिट आ गया तो इसके बाद देखा जाएगा एक्चुअल रेम्युनरेशन क्या है, इसको लेस करना पड़ता है। एक्चुअल रेम्युनरेशन या 40B, एक्चुअल रेम्युनरेशन 1,15,000 है। एक्चुअल रेम्युनरेशन किसका निकाला जाता है जानते हैं, सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो भी एक स्लीपिंग पार्टनर ना हो, ठीक है, वर्किंग पार्टनरों का जो है ऐड किया जाएगा सैलरी बोनस कमीशन, वही हम लोगों का क्या एक्चुअल रेम्युनरेशन होगा। अब 40B का रूल क्या है, 3 लाख से अगर अधिक है तो 3 लाख तक का 90% और जितना अमाउंट अधिक है उस अमाउंट का 60% निकाला जाएगा। तो इसका 90% निकालेंगे 270 आएगा और इसका जो है 60% निकालेंगे एक्सेस अमाउंट का तो 39,120 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,09,120 आएगा। इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा
कि कौन सा कम है, जो कम होगा वही अमाउंट इसमें से बुक प्रॉफिट में से घटाया जाएगा। तो 1,15,000 दोनों में कम है, तो 3,65,200 में से 1,15,000 को घटा देंगे, 2,50,200 ये बिजनेस इनकम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब बिजनेस इनकम आ गया तो हमें चेक करना होगा कि इसमें अगर कोई अन्य इनकम है तो उसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस इनकम 2,50,200 हो गया। उसके बाद अदर सोर्स का इनकम जो है इंटरेस्ट ऑन एफडी ऐड कर देंगे 6,000, तो आ जाएगा 2,56,200 टोटल इनकम ऑफ द फर्म, यही होगा हम लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है यक्स और वाई पार्टनर हैं, वो अपने लाभों को 1:2 के अनुपात में बांटते हैं। ये उन लोगों का पीएल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सैलरी ऑफ स्टाफ दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर एक्स वाई का दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 14%, इसमें से 2% जो है डिसअलाउड है उसको भी कर लेंगे। अदर एक्सपेंस दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, अदर बिजनेस रिसिप्ट दिया है। ठीक है, ये सब डिसअलाउड होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर बिजनेस रिसिप्ट। उसके बाद जो है इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, द एलएलपी कंप्लीटेड आर लीगल फॉर्मेलिटीज टू गेट द स्टेटस ऑफ फर्म। उसके बाद है द एलएलपी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB। ठीक है, और द एलएलपी हैज़ गिवन डोनेशन 80,000 बाई चेक टू नोटिफाइड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंस। मतलब 80,000 रुपये जो डोनेशन दिया गया है वो अदर एक्सपेंस में ऐड है, 373 में ऐड है 80,000। ठीक है, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। सैलरी एंड इंटरेस्ट इज पेड टू पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप डीड से ही है। उसके बाद डिप्रिसिएशन अलाउ है। ठीक है, 78,000। उसके बाद कंप्यूट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, आइए इसका भी सॉल्व देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000, इसमें ऐड कर देंगे जो डिसअलाउड खर्चे हैं। ठीक है, सैलरी एक्स का वाई का दोनों का ऐड करेंगे 3,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस अमाउंट वाला, जो एक्सेस परसेंटेज का है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 6,000 आ जाएगा। डोनेशन जो है 80,000, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो 2,000, इसको पूरा ऐड कर देंगे 4,69,000 आएगा। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें लेस भी होंगी, जैसे कि कैपिटल गेंस को 40,000 ये लेस कर देंगे, 4,29,000 हम लोगों का क्या बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसमें से एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B को कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको जो है लेस कर देंगे। एक्चुअल रेम्युनरेशन बराबर होता है सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो भी वर्किंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन कितना हुआ है, ये 360 है, इधर 360 है, तो यही होगा 3,60,000। 40B में जो है बुक प्रॉफिट 429 दिया है, 4,29,000, 3 लाख का 90% 2,70,000 होगा। उसके बाद 1,29,000 का 60% जो है 77,400 होगा। 2,70,000 और 77,400 को ऐड करेंगे, 3,47,400 होगा। एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B में दोनों में देख लेंगे कौन सा कम है, वही अमाउंट इधर लिख देंगे। 3,47,400 है, यही इसमें से लेस हो जाएगा। बुक प्रॉफिट में से ये लेस होगा 3,47,400, 81,600 जो है बिजनेस इनकम आएगा। उसके बाद इसमें जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है, इसको ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, 1,21,600 ये जो है ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। इसमें डिडक्शन दे देंगे 80G का जो है 80,000 है, मतलब 50% वाला तो चेक करेंगे तो मतलब 50% करेंगे 40,000 होगा, तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट के लिए इसका ग्रॉस टोटल इनकम पहले हम जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको घटा देंगे तो आएगा 81,600। 81,600 का जो है 10% निकालेंगे, ये रूल होता है TG वाला। ठीक है, जब 10% निकालेंगे 8,160 होगा, या 8,160 का 50% जो है 50% वाला ये डोनेशन है। ठीक है, विद लिमिट 50% जो है, जब इसका 81,160 का करेंगे 50% तो 4,080 आएगा। तो हमें डिडक्शन जो है TG का केवल 4,080 का ही मिलेगा। तो जो है ग्रॉस टोटल इनकम में 4,080 ये डिडक्शन वाला घटा देंगे, तो 1,17,520 ये टोटल इनकम होगा हम लोगों का। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये रूल है, 20% इसका होगा। पहले 40,000 का 20% 8,000 आएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचा 77,520 इसका 30% करेंगे,
256 होगा। इसको जोड़ लेंगे 31,256 होगा। इसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देंगे 1250 होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 32,506 होगा। इसका राउंड ऑफ कर लेंगे तो 32,510 ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हम लोगों की। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें।